नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग-अलग एंगल पे कौन सी वैल्यूज देते हैं और इन सभी चीजों को याद करने का एक ब्रह्मास्त्र है, एक शॉर्टकट है ना। और उस शॉर्टकट के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि आप यूं चुटकियों में ना सारी वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ना। देखिए, यूं तो कहने को ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सभी ट्राइंगल्स पर वैलिड होती है, लेकिन फिलहाल हम हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे ना। तो यहाँ आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। ये देखिए 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम सारी बात करेंगे। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो साइड है ये इस एंगल के लिए ऑपोजिट हो गई, तो इसे हम बोल देंगे ऑपोजिट। ऑपोजिट को और क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं या फिर अल्टीट्यूड भी बोलते हैं ना। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है। ठीक है, और इसी एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो साइड है इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट बोलेंगे या फिर बेस बोल देंगे ना, बेस बोल देंगे। और ये जो है ये तो हाइपोटेनस होता है, ये सबसे लंबी साइड राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ट्रिग्नोमेट्री की खोज हुई तो उसमें 6 इंपॉर्टेंट चीजें निकाली गई और वो 6 इंपॉर्टेंट चीजों को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप यहाँ देख सकते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, है ना। इन सभी चीजों की कुछ ना कुछ वैल्यूज है ना, पी बाय एच, पी बाय एच, एच बाय बी, एच बाय पी। आप बोलोगे सर हमें तो ये साइन कॉस ही समझ नहीं आया, पी बाय एच और कर रहे हो। तो कोई बात नहीं ना, हम जल्दी समझ लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा, आप बस ऐसे याद रखो कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जो है ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की खोज के बाद इन एंटिटीज को निकाला गया और इन सबकी एक वैल्यू दी गई। वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में दी गई? एक राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में इन सबकी वैल्यू दी गई। ठीक है, अब जो साइन होता है ना वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये अपना परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। अब आप बोलोगे सर अब भी नहीं समझ आया, तो देखो मैं आपको और समझाता हूँ। सपोज ये एंगल जो है ना, एंगल ये सपोज 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री है। इस एंगल का साइन होता है ना, इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो किसी एक एंगल का निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन, है ना, साइन ऑफ 45 डिग्री, है ना, साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ 45 डिग्री हम लिख देंगे। सपोज ये साइड 1 है, ये साइड भी 1 है, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ऑब्वियस सी बात है, टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों साइड बराबर ही होंगी। तो इसको अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, इसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो किसी एक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलता है। तो साइन, यहाँ मैंने क्या लिख रखा है? साइन क्या होता है? पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? आप देख सकते हो, एक मिनट थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं, सफाई अभियान चलाया जाए ना। हाँ, तो ये जो एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया ना। तो ये 1 था, ये 1 था और ये √2 था ना। तो इसका साइन निकाला जाए इस एंगल का ना, 45 डिग्री का हम अगर साइन निकालें तो साइन हो जाएगा इसका इक्वल टू, परपेंडिकुलर है 1 अपॉन हाइपोटेनस है ना, फॉर्मूला देखिए क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है? √2। तो साइन ऑफ 45 डिग्री है ना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है। इसी प्रकार कॉस, कॉस के लिए क्या हो जाएगा? बेस 1 है, ठीक है, हाइपोटेनस √2 है, तो इस केस में साइन और कॉस दोनों सेम आ रहे हैं ना। तो जो 45 डिग्री एंगल होता है ना, उस पे साइन और कॉस दोनों वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। उसी प्रकार आप tan निकाल सकते हैं, ये सब है ना। आप बोलोगे सर अभी ना हम याद कैसे करें ना, याद कैसे करें? तो चलिए वो समस्या भी आपकी दूर कर देते हैं। तो चलिए जादू सीखते हैं ना। तो सभी मिलके मेरे साथ बोलिए ना, क्या बोलेंगे? पितृदेव संरक्षणम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना है ना, ऐसा नहीं बोलना है। हम बोलेंगे, है ना, पंडित, ठीक है, बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्या बोलोगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो बोलोगे सर बोल तो लिया, लेकिन अब क्यों बोला? बताता हूं आपको ना। याद करो, हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा? पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कोसाइन का फॉर्मूला होता है। किसी एंगल का अगर कोसाइन निकालना हो तो राइट एंगल ट्राइंगल का बेस अपॉन हाइपोटेनस निकाल लो। किसी एंगल का अगर टेंजेंट निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लो उस ट्राइंगल का। समझा? तो आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पंडित यानी परपेंडिकुलर, बद्री बेस के लिए सब बताया गया ना। इसको आप
पॉज करके ना तसल्ली से इसको पढ़ लो ना, और फिर आप भी जादू कर सकते हो ना। लेकिन इसमें से साइन कॉस निकलेगा इस छड़ी में से ना, फिर ये जादू नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले देखते हैं ना। कुछ 6 फॉर्मूले हैं छोटे से, इन्हें मैं प्यार से बोलता हूँ बाबा रामदेव फॉर्मूला ना, बाबा रामदेव फॉर्मूला या फिर उल्टा पुल्टा फॉर्मूला। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ योग गुरु बाबा रामदेव जी शीर्षासन कर रहे हैं ना, तो यहाँ ये उल्टे पुल्टे हो गए ना, इनका सर नीचे आ गया, पैर ऊपर चले गए, है ना। कुछ देर बाद इनके पैर नीचे होंगे, सर ऊपर होंगे। तो वही ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि जो साइन होता है ना, साइन वो 1/cosec होता है। साइन को मैंने क्या बताया था, आप याद करो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब मैंने यहाँ लिखा है कि जो कोसेक होता है वो 1/sin होता है, या फिर जो साइन होता है 1/cosec, यानी ये एक दोनों के उल्टे पुल्टे है ना। तो जो कोसेक हो जाएगा, आप मुझे यहां से देख के बताओ, तो जो कोसेक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर जो कोसेक हो जाएगा ना वो हो जाएगा, ये p अपॉन एच था, इसको उल्टा कर दो ना, h अपॉन p कर दो। ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है ना। अगर आपको किसी एंगल का कोसेक निकालना हो तो साइन का उल्टा कर दो, सिंपल है ना, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उल्टा कर दो। 1/sin होता है ना, 1/sin कोसेक। या फिर अगर आपको साइन दिया है और, है ना, तो अगर आपको कोसेक दिया है तो आप 1/cosec करके साइन की वैल्यू निकाल सकते हो। उसी प्रकार cos 1/sec होता है, sec 1/cos होता है, tan 1/cot होता है, cot 1/tan। समझ रहे हो, tan cot उल्टे पुल्टे, cosec उल्टे पुल्टे, sin cosec उल्टे पुल्टे। तो ये उल्टा पुल्टा फॉर्मूला जो है ना, इसको आप याद कर लो, है ना, सब सरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए हम देखते हैं टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये चीज जो है हर हाल में याद होनी चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये चीज आपको याद होनी चाहिए ना। आप बोलोगे सर कैसे याद करें, कैसे याद करें ना, आपको याद करना ही नहीं है ना, मैं याद करा दूंगा आपको, जस्ट अभी ना, जस्ट अभी याद कराता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो कितनी वैल्यू हो गई ये, 6 ऐसे हो गई और 5 ऐसे हो गई, टोटल 30 वैल्यूज आपको याद करनी है ना। 30 वैल्यू कैसे याद करेंगे, जादू देखें, चलिए जादू देखते हैं ना। तो गौर से जादू देखिए, हाँ जादू देख रहे हैं आप, या फिर शॉर्टकट। शॉर्टकट बहुत जरूरी होता है ना जीवन में, ये हर समय शॉर्टकट जो है हमें मुसीबत में डाल देता है। तो कभी कभी हमें शॉर्टकट अपनाने चाहिए, हमेशा नहीं ना। तो देखिए जादू देखते हैं ना, अब इसको बंद करिए, मेरा जादू देखिए ना। ठीक है, तो थोड़ा सफाई अभियान चलाया जाए। देखिए ये क्या एंगल दिए हुए ना, 30, 45, 60, 90। मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये। सपोज हम इस एंगल की बात करते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल 30 डिग्री हो तो इसके साइन की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/2। इसको पढ़ना है आपको टेबल को। अगर ये एंगल सपोज 60 डिग्री हो तो इसके कॉस की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल का कॉस क्या हो जाएगा, इस एंगल का कॉस क्या होगा, इसके बाजू वाला। इसका बाजू वाला कौन है, ये तो हाइपोटेनस होता है, ये कोई बाजू थोड़ी है, ये तो फिक्स है, ये हाइपोटेनस ही रहेगा। इसका बाजू वाला हो गया ये, है ना। तो ये अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉस हो जाएगा, है ना। तो ये अगर एंगल मैंने आपको बताया 60 डिग्री है तो 1/√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी हर हाल में ना, 1/√2 ही होनी है अगर ये एंगल 60 है। ये चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद नहीं भी हो ना आपको, ये वैल्यू अगर आपको नहीं भी दी है ना, सिंपल एंगल दिया है तो आप बता सकते हो कि इसकी कॉस की वैल्यू क्या है। आपको b/h लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू आपको दी है तो आप कॉस निकालने के लिए b/h लगा सकते हैं, अगर ये एंगल नहीं दिया। लेकिन अगर आपको एंगल दिया है तो आपको b/h वगैरह नहीं भी दिया तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट ये वैल्यू याद रख के आंसर लिख सकते हो कि भाई कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, उसी प्रकार कॉट ऑफ 30 डिग्री, अगर आपको इस एंगल का कॉट निकालना है, सपोज इस एंगल का कॉट निकालना है, तो कॉट में आपको क्या बताया किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है ना, tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो tan क्या होता है मैंने आपको बताया, p/b होता है ना। तो कॉट क्या हो जाएगा, b/p। तो इस एंगल का b/p अगर आप निकालोगे, इस एंगल के लिए b/p क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा। देखिए ये तो हाइपोटेनस है, ये तो कभी बेस बन नहीं सकता, ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और p हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इस एंगल के सामने, ये है ना ऑपोजिट। तो b/p, सपोज आपको ये दोनों साइड नहीं दिया और आपको इस एंगल का क्या निकालना, कॉट निकालना है, सिर्फ एंगल दिया ही है तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको किस सपोज एंगल दिया 60 डिग्री, है ना, और आपको इसका कॉट निकालना है, तो कॉट 60 डिग्री आप डायरेक्ट यहाँ से उठा के वैल्यू चिपका सकते हो 1/3, है ना। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है मैं आपको मुंह जबानी याद कराता हूँ ना, मुंह जबानी। ये तो छाप लोगे, ये तो याद हो गए 6 है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना। लेकिन इस ऑर्डर में छापना है ना, उल्टे पुल्टे मत कर देना। साइन कॉस टेन, है ना, और सबसे बेसिक तो क्या है,
ये 3 ही है, बाकी ये 3 तो इसके उल्टे पुल्टे हैं, मैंने आपको बता रखा है ये 3 क्या इसके उल्टे पुल्टे हैं, ठीक है। तो 0, 30, 45, 60 और 90 है ना। इन 5 डिग्रीज के लिए हम क्या निकालेंगे, इनकी वैल्यूज निकाल देंगे इन अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो शुरू करें, ठीक है। देखिए पहले ऐसे लिख लेने का, यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इसी ऑर्डर में लिखना है, बस इतना याद रखना, ये याद रख लेना बस, है ना, इस ऑर्डर में लिखना, इसको इस ऑर्डर में लिखना, ठीक है। अब आप क्या करना कि जो साइन वाली रो है इसमें आप क्या करना 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन से लिख देना, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इन सबका रूट लेना है। 0 का रूट 0 आएगा, 1 का रूट 1 आएगा, 2 का रूट रूट 2 हो जाएगा, 3 का रूट रूट 3 हो जाएगा और 4 का जो रूट है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। रूट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे। तो हमने 0 का रूट लिया था, 0 आता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 का रूट लिया था 1 आता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 का रूट लिया था रूट 2 ही रहता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 का रूट लिया था वो रूट 3 रहता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। और 4 का रूट लिया था वो 2 हो गया था तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब पूरी लाइन को 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करते अपने पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो बधाई हो, है ना, आपकी साइन की जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और सिर्फ साइन की नहीं, इसी के साथ आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है। आपको सिर्फ 3 स्टेप करने हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, यहां पर 0, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखना है। फिर क्या करना है, सबका रूट लेना है और लास्ट में सबको 2 से डिवाइड करना है। इन 3 स्टेप पे आपको फर्स्ट रो मिल जाएगी और फर्स्ट रो से अपने आप सारी रो निकल आएगी। बताता हूं कैसे। देखिए जो साइन की जो फर्स्ट रो आई है ना, इसको आप क्या करो, ये जो 1 है ना, इधर से लिखना चालू करो। अब कॉस्ट में पहले इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसका इसका पीछे से √3/2 है, इधर आ जाएगा √3/2। उसके बाद क्या है 1/√2, पीछे उल्टा आना चालू करो ना, 1/√2। उसके बाद क्या 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद उधर क्या लिखा है, 0 लिखा है तो 0। तो इसी के साथ आपकी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है ना। ये देखिए 1√3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 और 0, है ना। तो ये 2 रो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, tan का, साइन अपन कॉस होता है ना। अगर साइन और कॉस है तो tan आ जाएगा। 0/1 क्या होता है बताइए, 0 होता है ना। 1/2 अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा, 2 उठ जाएगा, 1/√3 बचेगा ना, 1/√3 बचेगा, ठीक है। 1/√2 अपन 1/√2, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना सोचना नहीं है इसमें। इसका क्या आ जाएगा, इसको जब दोनों को आप डिवाइड करोगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करोगे, √3 आ जाएगा, है ना। 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो आपको मालूम है 0 से कोई डिवाइड होता नहीं है ना, तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ND, नॉट डिफाइंड, है ना। तो थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है ना, बधाई। 0, 1/√3, 1, √3 और नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये 3 कंप्लीट हो गए। मैंने आपको क्या बोला, ये 3 आने चाहिए आपको, तो ठीक है। ये 3 क्या है, इनके उल्टे पुल्टे ना, बाबा रामदेव भी तो है 3 इनके। शीर्षासन नहीं तो कराना इनको, साइन कॉस टेन को आप बाबा रामदेव की तरह शीर्षासन करा दो, उल्टा कर दो ना। देखिए ये 10 जो है यहाँ पर 0 है, ये 0/1 है ना, 0/1, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दो ना, 1/0। तो 1/0 मैंने आपको बताया ना, नीचे 0 किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा ही तो होता है, सब उल्टा करते रहो। 1/3 है, इसको उल्टा कर दोगे 3 ऊपर चला जाएगा, 3 हो गया। 1 है, असल में 1 नहीं है, ये 1/1 ही है ना, नीचे में से 1 होता है ना, इंटीजर के नीचे 1 होता है। तो इसको 1 को ऊपर भेजो तो भी 1 ही रहेगा। ये फिर से क्या है, √3/1 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मैंने आपको क्या बताया, 1/0 हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, है ना। ये 1/0 की वजह से तो नॉट डिफाइंड आया था, 1/0 जो हमने किया तो 10 नॉट डिफाइंड आया था। तो इसको उल्टा कर दो, अब 0 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, यानी क्या होता है 0, है ना, 0। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, कॉट आ गई पूरी टेबल। अब सेक को भी क्या करोगे आप, उल्टा कर दोगे ना, सेक को उल्टा करोगे। सेक को किसका उल्टा करके लिखोगे, कॉस का उल्टा करके। ये 1/1 है, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे, सिंपली ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इसमें, और ये 0/1 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। देखिए 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। अब जब कॉसेक आपको लिखना है तो आप इसका उल्टा करोगे, साइन का उल्टा करोगे। 0/1 है, 1/0 कर दो कॉसेक के लिए, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1/2 है ऊपर 30 डिग्री साइन का, तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी 2। ये 1/√2 है, तो ये क्या जाएगा, √2/1 यानी √2। ये क्या हो जाएगा, √3/2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2/√3, ठीक है। और ये क्या 1/1 है ना, तो इसको
1/1 लिख दो, वापस 1 ही आएगा ना, उल्टा करोगे तो भी 1/1 आएगा। समझ गए ना? तो पूरी टेबल अपनी बन चुकी है ना? और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ ना कि आपको ये टेबल अब बनाना मतलब बाएं हाथ का खेल भी नहीं, दाएं हाथ का खेल भी नहीं, है ना? मुंह जबानी आप ये टेबल बना सकते हो ना, कोई अगर पूछे तो आप मुंह से बता सकते हो टेबल दिमाग में बना के। बहुत ही ईजी है। अगर आप, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको आज घर पे 5 बार भी अगर प्रैक्टिस कर लो ना, तो आसानी से इसको आप बना सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना? पढ़ाई करते हैं को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना? सब्सक्राइब करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको शेयर जरूर करें ना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरा मानना है कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। ठीक है, तो शेयर करें दोस्तों, है ना? आप सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आए।